तो यहाँ पर हमारा मेन कपड़ा है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 12.5 इंच है, जिसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देनी है और यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है हुक और आई की पट्टी के लिए। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है। तो 5 को आधा करेंगे तो 2.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और आर्मोल की लंबाई भी हमें यहाँ पर 6 इंच रखनी है। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है। तो 32 के चौथाई भाग हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक है, कमर की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, सिर्फ आपको चौथाई भाग लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान हम अंदाज से ही लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं कि प्लेट का निशान किस तरह से लगाते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप हमारी अलग से वीडियो देख सकती हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर हमें आगे वाले पल्ले को लेना है और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है तो उसको हमें बाहर की तरफ रखना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। ठीक है, और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले को नीचे से आधा इंच छोटा रखेंगे। साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें अस्तर को बराबर कर लेना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाजू की कटिंग करेंगे। ठीक है,
और बाजू की लंबाई हम 4 इंच लेंगे, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की चौड़ाई नापेंगे। बाजू की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे, तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें आधा इंच की गहराई देनी है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 70 को रखना है और इसके ऊपर इस वाली बाजू को रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन कपड़ा लेंगे, इसको हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। कपड़े की जो ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें आगे वाले पल्ले को रखना है। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेन कपड़े से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। फिर हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें 70 वाली बाजू रखनी है इसके ऊपर और कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने मेन कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हमने 70 वाला पल्ला रखा है। और जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और उसके ऊपर हमने 70 वाला पल्ला रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो अब हमें यहाँ पर प्लेटें सिलेंगे। सबसे पहली वाली प्लेट 1 इंच चौड़ी सिल लेनी है, ठीक है। और आगे वाले पल्ले में हमारी 4 प्लेटें सिली जाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में प्लेटें सिली हैं, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पल्ले में सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी को हम इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई आपकी 2.5 या 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें ऊपर छोड़ के यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाना है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 12.5 इंच है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी और नीचे से सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने हुक वाली पट्टी और नीचे से सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। पल्ले को हमें इस तरह से रखना है, ठीक है। जो हमारे मेन पल्ले की सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पल्ला रखा है। तो इसको इस तरह से बराबर करके सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। बचे हुए कपड़े की सफाई के साथ कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इसमें प्लेटें सिल लेते हैं 1 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर हमने प्लेट को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच हमें इस तरह से छोड़ के 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इस वाले पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो हमने 16 इंच पर निशान लगाया है, ठीक है। और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है, तो 28 को आधा करेंगे तो हमने 14 इंच पर निशान लगाया है। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी तो उसको हमें निकाल देना है, ठीक है। और गले में पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और ये भी, तो इनको पहले हम यहाँ पर सिल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, किनारे पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर हमें बराबर कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से और भी पट्टी को रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इस तरह से और भी पट्टी को सिल लेना है, ठीक है। बची हुई और भी पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर पाइपिंग से लेंगे। तो पट्टी को हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2-3 बार सिलाई लगानी है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई लगी है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग को बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को सिखाया है। तो अब हम यहाँ पर बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने अस्तर वाले बाजू में पहले निशान लगा लेते हैं सीधी तरफ से। फिर हम क्या करेंगे, एक अस्तर वाली बाजू और एक मैन कपड़े वाली बाजू को लेंगे और मैन वाली बाजू को हम क्या करेंगे, इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को लिया है। इसको यहाँ पर दोनों तरफ से 20 सेंटर निकाल के इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। और इसमें हमने निशान इसीलिए लगाए हैं कि जो हमारे कट हैं वो कट आमने सामने हमारे आएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू की फिटिंग कर लेनी है। तो बाजू की मोरी हमारी 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। इस तरह से हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ब्लाउज है अस्तर वाला वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।